हाँ भाई बच्चों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो भाई, यहाँ पर मैं ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक नोटिफिकेशन निकाला है डीएसएसबी ने, ठीक है। और ये रिगार्डिंग है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग डीएसएसबी ने कहा हुआ है कि सारे एग्ज़ाम जो भी उन्होंने लिए हुए बहुत जल्दी से उनको कंप्लीट करना है। अब लगभग 115 पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम है, ठीक है। जो अभी 2021 में वैकेंसी निकली थी वो लगभग 115 पोस्ट की थी। अब 115 पोस्ट की यानी 115 एग्ज़ाम उनमें शिफ्ट में भी हो रहे हैं कराने, वो भी एक विद इन टाइम लिमिट। और डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम में ड्रेस कोड है उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में ऐसे मौसम में एग्ज़ाम कराने जो है सही तरह से पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। वैसे डीएसएसबी एग्ज़ाम जो है नवंबर में भी नहीं कराती थी पहले, लेकिन अब नवंबर में भी करा रहे हैं क्योंकि सारे एग्ज़ाम जल्दी से कराने हैं। तो डीएसएसबी ऐसा नहीं है कि जो है एजुकेशन सेक्टर के ही करा रही है। दिल्ली में काफ़ी जो है हमारे पास डिपार्टमेंट उनके सबके कंडक्ट कराती है DSSB एग्ज़ाम। तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक मेमो निकाला है ये, ठीक है। और उन जितने भी एग्ज़ाम हैं अलग अलग जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर जिनके एग्ज़ाम कराने हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम होने हैं उनके आरआर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वगैरह स्टडी करके जितने 115 जो ये पोस्ट थी 115 पोस्ट के इन्होंने 25 ग्रुप बनाए। यानी अब 115 पोस्ट पे एग्ज़ाम ना करा के, ठीक है, पोस्ट तो वही हैं लेकिन 25 एग्ज़ाम में इनको कवर कर दिया जाएगा। ग्रुपिंग कर दी है, कंबाइन एग्ज़ाम करा दिए गए हैं, ठीक है। तो किस तरह से ग्रुपिंग की गई है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो बाकी बच्चे जो भी कर रहे हैं तो वो अब अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के होते हैं, जेई के एग्ज़ाम जो है एमसीडी में भी होते हैं, डीएएमबी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, आईएफसी, डीयूएसआईबी में होते हैं, डीटीएल में होते हैं, ये सब डिपार्टमेंट में होते हैं। तो पहले क्या हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पेपर बनता था, अलग अलग एग्ज़ाम। अब इन सारे डिपार्टमेंट का एक कंबाइन एग्ज़ाम होगा जेई का, ठीक है। कंबाइन एग्ज़ाम होगा सबकी जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वो है, आपने पॉलिटेक्निक किया हो सिविल इंजीनियरिंग से तो जेई का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए जो है इन सब डिपार्टमेंट में एक कंबाइन ही एग्ज़ाम हो जाएगा, सबका अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में जेई का है उसमें भी डिप्लोमा चाहिए। और ये एमसीडी, दिल्ली जेट बोर्ड और एनडीएमसी वगैरह ये सारे डिपार्टमेंट उनका भी एक ग्रुप बना दिया। फिर एक असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, ये भी एमसीडी और डीएएमबी में है, इनका भी एक ग्रुप बना दिया। इसमें डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। कुछ ये 4-5 डिपार्टमेंट है ऐसे जिसमें पीए का पीए टू सेक्रेटरी, एलडीसी होता है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के एलडीसी वगैरह, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फील्ड क्लर्क वगैरह होते हैं। तो ये इसमें मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास तक के सब में ही मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। तो सबका एक इन ये जो हमारे पास 6 डिपार्टमेंट है, 6 के 6 डिपार्टमेंट का कंबाइन एग्ज़ाम होगा। इन सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चलता रहेगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कंबाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये सारे हैं तो इसमें सब लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। स्टडी जिनका जैसे भी है, दास वगैरह का भी, ये भी। तो ऐसे ही टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो है एनडीएमसी भी कराती है, एनडीएमसी में भी होता है, एमसीडी में भी होते हैं और डीओई में भी होते हैं, ठीक है। तो सब में 12th पास इक्विवेलेंट होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। तो टीचर प्राइमरी टीचर के लिए और असिस्टेंट टीचर के लिए तीनों डिपार्टमेंट का कंबाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है बाकी ग्रुप बनाए हुए हैं यहाँ पर,
ठीक है। एजुकेशन में ऐसे ही पीजीटी के है हमारे पास, लैब टेक्नीशियन के हैं, ड्राइवर वगैरह के दिए हुए, जूनियर फार्मा के हैं ये सब। ठीक है। आप यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से 15 ग्रुप यहाँ पे लिए हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे जो पीजीटी और लेक्चरर के जो होते हैं हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वो डीओई और एनडीएमसी, दिल्ली में 2 डिपार्टमेंट हैं जो इनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, डीओई और एनडीएमसी। तो दोनों का कंबाइंड पेपर हुआ करेगा। ठीक है, इस बार के लिए हैं। इसी तरह से टीजीटी के भी हैं, टीजीटी के भी कंबाइन एग्ज़ाम। तो जिन्होंने ये फॉर्म भरे हुए हैं तो ये सारे एग्ज़ाम जो है मार्च तक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अभी नवंबर में भी 15 दिन एग्ज़ाम है। अभी जो है 9 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक डीएसएसबी के 9 तारीख तक कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, दिवाली वगैरह की छुट्टियां हैं, तो 9 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और लगातार में 15 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। और उसके बाद जो है सर्दियों का अगर कोई ड्रेस कोड बना तो होगा, नहीं तो फिर मार्च में ये सारे एग्ज़ाम मार्च तक कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो ये 25 ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पर देखो 25 ग्रुप में इन्होंने लगा दिए हैं सारे एग्ज़ाम, और इनको करेंगे। जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं वो अपनी तैयारी जो है अच्छे से प्रिपेयर रखें किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके मतलब 4-5 महीने में सारे एग्ज़ाम क्लियर करके आपके डोजियर वगैरह कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएंगे। ठीक है। और जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है मेरिट लिस्ट कट ऑफ की वो मोस्ट प्रोबली, ठीक है, इस वीक में यानी आपकी 30-31 अक्टूबर तक जो है रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।